इस लिस्ट बॉक्स को हम लोग मोर देन 10 कॉलम यूज़ करेंगे 3 अलग अलग मेथड को यूज़ करके। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में आलोचना करने वाले हैं कौन सा मेथड में कौन सा एडवांटेज है और कौन सा डिसएडवांटेज है। अगर आपका लिस्ट बॉक्स को प्रॉपर वे से मोर देन 10 कॉलम बनाते हो तभी आपका प्रोग्रामिंग सही ढंग से काम करता है। तो मुझे लगता है जो लोग VBA के ऊपर कुछ बना रहे हैं लिस्ट बॉक्स को यूज़ करके और जहां पर मोर देन 10 कॉलम में यूज़ करना चाहते हैं उन्हें इन तीनों मेथड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों मेथड के अलावा और कुछ पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स पर जरूर लिखिए ताकि मैं और मेरा व्यूअर्स VBA के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर कर सके। अगर आप एडवांस VBA सीखना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें जहां पर VBA के ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और तभी अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो वीडियो आपको यूनिक लगे कि YouTube पर आपने पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कुछ क्वेरीज होता है तो हमें लिखें और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसे रिप्लाई देने की। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। पहला जो मेथड है हम लोग कैसे लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट करते थे। जब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ VBA के ऊपर जानते थे तब हम लोग कैसे लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट करते थे। तब हम लोग लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट करते थे रॉ सोर्स की मदद से। आप देख सकते हो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर मैंने लिखा है एक रॉ सोर्स। देखिए यहाँ पर कलम काउंट, लिस्ट बॉक्स का कलम काउंट है 12 और उसके अंदर मैंने एक रॉ सोर्स यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक बटन लगाया है ऐड, मतलब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इन सारे के अंदर जो सारा डेटा है सब डेटा को हम लोग इसी लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए एक बटन लगाया है और वहाँ पर कुछ कोड मैंने लिख दिया है ताकि उस बटन के ऊपर क्लिक करके मैं डेटा को लिस्ट बॉक्स में ऐड कर सकूँ। पहले शीट को एक बार देख लेते हैं फिर यूजर फॉर्म को रन करेंगे। देखिए शीट में भी मैंने कुछ यहाँ पर डाला है, शीट 1 है और जहाँ पर रॉ सोर्स देखिए शीट 1 A1 से L1 तक, मतलब 1 से 12 तक। तो यूजर फॉर्म को रन किया मैंने। लिस्ट बॉक्स पॉपुलेट हुआ है शीट का डेटा से। टेक्स्ट बॉक्स से कुछ डेटा को मैं अगर लिस्ट बॉक्स में डालना चाहूँगा तो देखिए क्या दिक्कतें आ रहा है। यहाँ पर देखिए परमिशन डिनाइड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स है लिस्ट बॉक्स को हम लोग रॉ सोर्स की मदद से पॉपुलेट किया है। तो इस कारण से वहां पर डेटा को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लिस्ट बॉक्स में डेटा को ऐड करने के लिए पहले हमें शीट में डेटा को ट्रांसफर करना है, फिर उसी शीट का डेटा से हम लोग लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट करेंगे, तभी हम लोग रॉ सोर्स को यूज कर पाएंगे। दूसरा मेथड, तो जो दूसरा मेथड है दूसरा मेथड को हम लोग एक रेंज दे देंगे लिस्ट के अंदर। हम लोग लिस्ट वाइज उसे पॉपुलेट करेंगे। तो लिस्ट वाइज उसे पॉपुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रॉ सोर्स है इसे फिलहाल कमेंट ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ पर नीचे लिखते हैं .list लिस्ट। और लिस्ट में हमें एक रेंज देना है कि किस रेंज से किस रेंज तक हम लोग का डेटा वहाँ पर आएगा। तो जो लिस्ट है उसके बाद एक इक्वल्स टू देंगे और वहाँ पर लिखेंगे रेंज। देखिए पैरेंथेसिस देते ही उसके अंदर सेल्स 1 एंड सेल्स 2 मांग रहा है, मतलब कहां से कहां तक डेटा उस लिस्ट के अंदर आना चाहिए। तो जो सेल्स है वहां पर हम लोग लिखेंगे CLLS सेल्स और फिर से एक पैरेंथेसिस देंगे तो उसके अंदर हमें देना है रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स में हम लोग दे देंगे 1 क्योंकि हम लोगों का ये 1 कॉलम से डेटा आएगा। तो रो इंडेक्स मैंने वहां पर दे दिया 1 और कॉलम इंडेक्स वहां पर देंगे 1 और फिर एक कॉमा देंगे जहां पर हमें सेल्स 2 देना है, मतलब इस सेल से शुरू करके उस सेल तक। तो फिर से हम लोग लिखेंगे सेल्स, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग दे देंगे 1, मतलब वो जो रो इंडेक्स है रो इंडेक्स तो 1 है और कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कॉलम इंडेक्स है यहाँ पर हम लोग डॉट देके लिख देंगे कॉलम काउंट। मतलब पहले ही हम लोगों ने बता दिया है कॉलम काउंट इक्वल्स टू 12। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉलम काउंट इक्वल्स टू 12 है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर से एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और वहां पर लिखेंगे डॉट वैल्यू। अब यूजर फॉर्म को एक बार रन करके देखते हैं। देखिए यूजर फॉर्म जब रन हुआ है तो शीट 1 से डेटा को पिकअप करके यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब ये जो लिस्ट बॉक्स पॉपुलेट हो रहा है शीट का डेटा से। जिस डेटा से लिस्ट बॉक्स पॉपुलेट हो रहा है उस डेटा को हम लोग यहाँ से हटा देंगे ताकि एक ब्लैंक लिस्ट बॉक्स यहाँ पर आ सके।
तो देखिए मैंने वहाँ पर एक अलग लाइन लिख दिया था, रिमूव आइटम 0, मतलब एक ही लाइन तो वहाँ पर ऐड हो रहा है ना, तो इसीलिए जो 0 रो पर है उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करते हैं। देखिए शीट का डेटा से लिस्ट बॉक्स पॉपुलेट हुआ और फिर जो डेटा वहाँ पर आया था उसे रिमूव कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स में जो 12 महीनों का नाम मैंने यहाँ पर डाला है, इन सब को हम लोग ऐड करेंगे इसी लिस्ट बॉक्स में। तो ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड बटन को क्लिक करने के बाद देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा था वो लिस्ट बॉक्स में चला आया है। फिर से एक बार ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतने बार इसके अंदर डेटा ऐड होता जा रहा है। हम लोग जो रो सोर्स को यूज करके कर रहे थे उसके अंदर इतना एडवांटेज नहीं है, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का डेटा को डायरेक्टली हम लोग लिस्ट बॉक्स में ट्रांसफर कर सके। अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड मतलब हम लोग एक एरे की मदद से लिस्ट बॉक्स को मोर देन 10 कलम बनाएंगे। जो मेथड यूज करते हैं बड़े बड़े जो डेवलपर्स होता है वो लोग इसे यूज करते हैं। एक बार यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर चलते हैं। देखिए रेंज दिया है। रेंज मतलब आप जानते हो क्यों यूज करते हैं, आप लोग जानते हो। अगर आप लिस्ट बॉक्स को यूज करते हो, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपका लिस्ट बॉक्स तो पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां पर रेंज दे दिया है। और जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर तो रेंज नहीं होता है, आप सब लोग जानते हो। तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, देखिए एक बार चलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर और इसका जो विजुअल बेसिक है उसके अंदर चलते हैं। और जो लिस्ट बॉक्स हम लोगों ने एक्सेल के अंदर बनाया था इसे ड्रैग करके हम लोग ले चले आते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। आप देख पा रहे हो ये है वर्ड डॉक्यूमेंट और इसके अंदर वो जो फॉर्म है यूजर फॉर्म उसे एक बार रन करेंगे। देखिए यहाँ पर रन करते ही दिखा रहा है कुछ एरर है, कंपाइल एरर, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सेल्स नहीं है। आप सब लोग जानते हो वर्ड के अंदर कुछ भी सेल्स नहीं होता है। तो मैं वर्ड के अंदर क्यों दिखा रहा हूं, अब इस मेथड को यूज करके आप एक्सेल के अंदर कर सकते हो और वर्ड के अंदर भी आप लिस्ट बॉक्स को मोर देन 10 कलम यूज कर सकते हो। तो फिलहाल इसे ओके करते हैं, स्टॉप करते हैं और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर चलते हैं। यहां पर हम लोग एरे की मदद लेंगे। एरे एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है वीवे के अंदर। हम लोग एरे के लिए एक वेरिएबल्स ले लेते हैं जहां पर लिखते हैं डिम ARR और एक पैरेंथेसिस देंगे, वहां पर लेंगे 0 और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद वहां पर लिख देंगे 12, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 12 ही कलम अरेंज कर रहे हैं। और लिखेंगे एज होगा स्ट्रिंग। और फिर से एक वेरिएबल्स चाहिए, हम लोग ले लेते हैं डिम आई एज लॉन्ग, एक लूप के लिए है। तो लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0 to 12। देखिए 0 to 12 मतलब यहाँ पर 13 हो गया, 1 से 12 होता तो 12 होता। तो यहाँ पर हमें 0 से 11 तक लेना है। अब नीचे लिखते हैं नेक्स्ट, मतलब एक पूरा लूप तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ये ARR जो एरे है, एरे के अंदर पहले हम लोग देंगे 0, फिर कॉमा देंगे, वहां पर देंगे आई, मतलब हम लोग यहाँ पर कलम चेंज कर रहे हैं। पहला का जो है वो है रो के लिए और सेकंड का जो है वो है कलम के लिए। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पर कॉल मतलब जो कलम है और एक हाइपन दे दिया और फिर जो डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर मैं लिख रहा हूँ कॉलम हाइपन, मतलब ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। और फिर एंड देंगे, देने के बाद वहाँ पर लिख देंगे आई, सिर्फ आई नहीं, उसके साथ प्लस करेंगे 1। आई का वैल्यू जब 0 होगा तो उसके साथ 1 प्लस कर देने पर आई का वैल्यू हो जाएगा 1। सिर्फ हम लोग देखने के लिए इसे कर रहे हैं। अगर 1 को हटाकर एक बार रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एरे लिखा है हम लोगों ने, इस एरे को यूज करेंगे नीचे लिस्ट बॉक्स के लिस्ट के अंदर। उसे फिर से हम लोग कमेंट ब्लॉक कर दिया और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे .list लिस्ट और एक इक्वल्स टू देंगे और वहां पर लिखेंगे ये ARR, मतलब जो एरे फंक्शन है। वीडियो को आप यही छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इतने सारे 65 मतलब 12 तक मैं 65 नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक लूप यूज करके मैं ये जो कॉलम वाइड है इसे तैयार कर लूँगा। तो फिलहाल इसे यहाँ पर छोड़कर मैं यूजर फॉर्म को रन कर रहा हूँ। देखिए मैंने जब यूजर फॉर्म को रन किया, अब
कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स में जो सारा डेटा है इन सब को हम लोग लिस्ट बॉक्स में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर से मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। देखिए जनवरी से दिसंबर तक है, मतलब 12 महीनों का नाम यहाँ पर लिखा है। इसे एक बार बंद करते हैं और जो रिमूव आइटम है आप इसे यहाँ पर हटाएंगे और एक बार इसे रन करेंगे। देखिए कलम 0 में जो बात कह रहा था, कलम 0, कलम 01, कलम 0, कलम 1, तो पहला जो कलम है वो तो वहाँ पर 1 होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं वहाँ पर +1 कर रहा था, तो +1 कर दिया और फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे। देखिए कलम 1, कलम 2 ऐसे करके कलम 12 तक यहाँ पर दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पर डेटा को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, डेटा ऐड हो जाएगा। अब कलम वाइट के लिए हम लोग लूप बनाएंगे। यहाँ पर 12 कलम का जो वाइट है सबका मैंने कर दिया था 65। अब एक सिर्फ लूप यूज करके इसे बनाएंगे। तो लूप यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर से हमें एक वेरिएबल्स चाहिए, लिखेंगे dim x एज स्ट्रिंग कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर से ये जो आई लिया था आई एज लॉन्ग उसे भी हम लोग एक लूप में यूज करेंगे। लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 to 11, नीचे लिखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग जो x लिया था x इक्वल्स टू x एंड वहां पर डाल देंगे डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर 65 कॉमा दे देंगे और डबल इन्वर्टेड कोड खत्म कर देंगे। एक स्पेस देना था। देखिए यहाँ पर 0 से 11 तक यहाँ पर आ रहा है। ये जो x इक्वल्स टू x एंड 65 इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं और आखिर में जो कॉमा है कॉमा को यहाँ से हटा देते हैं। कॉलम वाइड में सिर्फ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x और एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे। देखिए जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा है। अगर कॉलम वाइड को हम लोग यहाँ पर डिसाइड ना करते हैं, इसे बंद कर देते हैं और रन करते हैं। देखिए कलम कहाँ से कहाँ नीचे एक स्क्रॉल बार यहाँ पर आ चुका है, और जब हम लोग इसे एक्टिव कर देते हैं इसका वैल्यू से, तब कैसा आ रहा है, नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। और फिर से डेटा को ऐड करेंगे। देखिए डेटा ऐड हो रहा है। आप पीछे देख सकते हो मैं वर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल की तरह सेल्स और रेंज नहीं होता है, आपको मालूम है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल चुका है कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट कर सकते हैं मोर देन 10 कलम। आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे VBA के ऊपर नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।